नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एआई से रिलेटेड, है ना। आज हम लोग का जो है क्लास वो ओबीएस पे जाएगा। वो थोड़ा सा टेक्निकल जो है प्रॉब्लम है, जिसके चलते आप लोगों का क्लास 1 से 2 दिन तक लगभग या जो है ओबीएस पे जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, उस पे हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, खासकर एआई से रिलेटेड। और एआई तो मुख्य रूप से आप जानते हैं कि जो एआई है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये एक अच्छा अवसर भी है। और आप चूंकि जान सकते हैं या कह सकते हैं ये कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है, निवेश अगर कोई करता है इसमें, खासकर इस टाइम में, इस इरा में, जिस समय इसका शुरुआत हो रहा है, जिस समय, हालांकि शुरुआत अगर बात किया जाए तो 2 3 4 साल हो गए आपको देखते हुए, लेकिन अभी भी कोई अगर यह कोर सेक्टर के रूप में अगर इसका मुख्य रूप से इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो भी ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करे जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या बहुत ही बड़े, मतलब बड़ा देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये ऐसा चीज की जिसका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सबसे ज्यादा जो है डिमांड हो, सबसे ज्यादा वो यूज की जा रही हो। अगर वैसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो इन्वेस्ट करने से क्या होगा, तो सीधे सीधे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्ट होगा, तो इन्वेस्ट होने से सीधे आप देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, मानी रोजगार बढ़ेगा। और रोजगार बढ़ेगा तो सीधे क्या होगा, इन सारी चीजों पे आज हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक ना। आज हम लोग रिलेटेड जो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो है बात करने वाले हैं। हालांकि आपने देखा कि कुछ समय पहले जो अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें आपने देखा कि पूरे जो भी कंपनियां थी वहाँ की, जो अमेरिका की, यूएसए की, उन सभी कंपनियों के जो सीईओ थे, जो भी लोग थे वहाँ पे रिलेटेड, उनसे बुला के, मतलब ये डायरेक्टली डिस्कशन किया जा रहा था कि कितना आप इन्वेस्ट करोगे, कितना आप इन्वेस्ट करोगे, ऐसी सारी चीजें चल रही थी, है ना। यानी एक दिखाने के लिए भी ये सारी चीजें होती हैं, आपने देखा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये सारी चीजें की जाती हैं। लेकिन अभी अगर बात किया जाए तो इसमें अगर देखेंगे, एआई में इन्वेस्ट करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में जो है वह निवेश करने के लिए लगभग माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है 1.5 लाख करोड़ रुपए का, जो भारत में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, ठीक ना। तो इन्वेस्ट करने से क्या दिक्कत होगा, क्या फायदे होंगे, तो फायदा तो एक चीज का आपको दिखाई देगा कि हाँ, क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा, यानी रोजगार बढ़ेगा। अब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, तो रोजगार बढ़ेगा तो सीधे सीधे आपको दिखाई देगा कि रोजगार बढ़ने से सीधे सीधे इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, है ना। और आय बढ़ेगा तो सीधे सीधे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय बढ़ने से अगर देखेंगे तो बचत बढ़ेगा, है ना। क्या बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा। और बचत बढ़ने से क्या होगा, तो आपको दिखाई देगा कि बचत जैसे बढ़ता है तो वैसे क्या होता है, घरेलू इन्वेस्टमेंट जो है वह शुरू हो जाता है, घरेलू निवेश जो है वह क्या हो जाता है, वह शुरू हो जाता है। और जैसे घरेलू निवेश बढ़ेगा तो सीधे सीधे क्या होगा, जो हमारा जीडीपी है, ठीक ना, जो जीडीपी है वह क्या होगा, वह भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक ना। तो जीडीपी बढ़ेगा, यानी जो है जीडीपी वह क्या होगी, उसमें वृद्धि होगी, ठीक ना। वृद्धि की मैं बात कर रहा हूँ, समृद्धि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समृद्धि तो एक ब्रॉड लेवल का पर्सपेक्टिव है, लेकिन वृद्धि जो है इससे बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि इससे कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे ही इन्वेस्टमेंट आता है वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है। लेकिन बात होती है एआई फर्स्ट फीचर जो है या फ्यूचर जो है, इसकी अगर बात किया जाए तो क्या इसमें केवल इन्वेस्टमेंट ही करना जो है एक मुख्य रूप से टूल्स है, या इसको रेगुलेट करना भी जरूरी है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन या एआई का यूज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इसका जो है एक तो बेनिफिट तो है ही, लेकिन बेनिफिट के साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है कि अलग अलग हिस्सों पे या अलग अलग जगहों पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हेट स्पीच हो गया, है ना। हेट स्पीच से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, या मुख्य रूप से हिंसा भड़काना हो गया, या मुख्य रूप से किसी का गलत जो है वीडियो क्रिएट कर देना, या मुख्य रूप से इसमें डिजिटल जो किडनैपिंग हो रही है उसमें भी इसका योगदान, या मुख्य रूप से किसी के वॉइस का रिकॉर्ड करके और तब सीधे सीधे क्या कर देना, उससे रिश्वत जो है वह मांगने की जो है प्रथा। तो ये जितने भी बड़े लेवल पर एआई का अगर
या मुख्य रूप से देखेंगे कि किसी एक जो है संप्रदाय या किसी एक दल के प्रति जो है या किसी दूसरे दल या दूसरे संप्रदाय के प्रति जो हिंसात्मक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बड़े लेवल पर इसको रेगुलेट करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि केवल एआई का हम जो है यूज कर लें, एआई को बढ़ा लें, एआई को डेवलप कर लें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसको रेगुलेट करना और किस तरह से, कैसे, किन हाथों में बजाना चाहिए, किस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए, ये सबसे बड़ी जो है इसमें चुनौती और सबसे बड़ी इसकी भूमिका है, किस तरह से इसका जो है यूज करना चाहिए। ठीक ना? तो 9 दिसंबर 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ जिनका नाम है सत्या नडेला, वो 4 वर्षों में भारत में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग रुपये में बात किया जाए तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का उन्होंने प्रतिबद्धता मतलब बताया है कि हम भारत में निवेश करने वाले हैं। ठीक ना? आपने कुछ समय पहले देखा था स्टारलिंक से रिलेटेड, ठीक ना? अब आप एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसी चीजें इंडिया में क्यों नहीं होती हैं, ऐसी चीजें भारत की जो है कोई कंपनी क्यों नहीं कर पाती है अथवा भारत में क्यों नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि भारत में आर एंड डी आप समझ रहे हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो खर्च होता है, वो बजट का कितना प्रतिशत रहता है। ठीक ना? पहला चीज तो ये आपको समझ जाना चाहिए। तो आर एंड डी पे जो मुख्य रूप से आप समझेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो खर्च हो रहा है, इसका भी तो प्रभाव पड़ेगा जाके, जो अल्टीमेटली रूप से आपको दिखाई देगा कि यह कैसे रिसर्च होगा। इवन आप देख रहे हैं कि इस समय जो पीएचडी जो लोग कर रहे हैं, जो जिनको रिसर्च करना चाहिए, वो पीएचडी की डिग्रियां कैसे हो जा रही है या पीएचडी कैसे हो रहे हैं। ठीक ना? तो इसमें भी हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑन द होल पे मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसे आपको देखते हुए मिलेंगी। ठीक ना? तब इस चीजों में आप कैसा उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे रिसर्च होगा या कैसे डेवलपमेंट होगा। तो रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए पहला तो जो है इनकम होना चाहिए, दूसरा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अलग-अलग चीज़ों को अगर देखेंगे तो उसमें साथ-साथ आपको दिखाई देगा कि अलग-अलग चीज़ों का आपको जो है इन्वेस्टमेंट, जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गया, इसे जैसे भारत की अभी कंपनी जो थी जिसने आरएटआई जो है बनाया हुआ था, है ना? आपने देखा। तो उसमें कितना बस 10 दिन से 15 दिन तक आपने देखा कि बहुत हो हल्ला मचा था। अब आप सुन रहे होंगे उसका कोई नाम कहीं पे? नहीं। तो ऐसी चीज़ें बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा, मैंने अभी बताया कि इसमें एफडीआई होगा, एफडीआई आएगा, बड़ी लेवल पे आएगा एफडीआई, तो कैपिटल अकाउंट जो है वह आपका इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देगा। आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा, मैं जब इकोनॉमी का एक जो रुपया गिर रहा है, उस पे क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था कि रुपये का जो है, जो गिर रहा है मुख्य रूप से, उसका कारण एक तरह से आप देख सकते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल जो अकाउंट है, उसमें से भी जो फ्लाइट हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी सबसे बड़ा कारण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना? तो इसमें डीपीआई यानी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यानी डिजिटल जो है, डिजिटल पब्लिक इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें अगर देखेंगे तो प्लेटफॉर्म जैसे आधार यूपीआई हो गया, ओएनडीसी, एचबीएससी या डिजिलॉकर, फास्टैग बड़े पैमाने पर एआई को लागू करने के लिए मजबूत आधार बनाते हैं। तो ऐसे इसी तरह से बड़े स्तर पे जैसे भारत सरकार के द्वारा आपने देखा बहुत कुछ समय से जो है अलग-अलग प्लेटफॉर्म या अलग-अलग जो है इन्वेस्टमेंट करने या मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कौशल भारत, अच्छा आपने देखा होगा कि एक समय था कि कौशल भारत से रिलेटेड सभी ग्रामीण लेवल लेवल पे या छोटे लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है उत्सुकता थी और बढ़ावा दिया गया। आज आप देखेंगे जाके तो ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक ना? तो भारत के विशाल डेवलपर और इंजीनियरिंग प्रतिभा में देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय जो है भारत में रहता है। लेकिन इसमें से अधिकांश लोग कहाँ जाना चाहते हैं? यूएस जाना चाहते हैं, ठीक ना? तो इसमें भी बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर भारत के दीर्घकालीन वैश्विक बाजार के रूप में अगर देखेंगे तो भारत का तीव्र डिजिटल परिवर्तन या जीवंत स्टार्टअप, अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि कोई भी कंपनी है जैसे यूएसए की ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, यह भारत में इन्वेस्ट करना क्यों चाह रही है? कारण क्या है कि भारत में इन्वेस्ट कर रही है? उसका मेन रीजन आपको दिखाई देगा कि भारत का जो है पॉपुलेशन, युवा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा विश्व में कहीं पे पॉपुलेशन है तो भारत में। और जहाँ भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है आपको ये दिखाई देगा कि वहाँ पे डिमांड की जो है वो कमी नहीं होती है। तो जब डिमांड की कमी नहीं होगी तो भारत क्या होगा, एक सबसे बड़ा मार्केट होगा। और व्यापारी कहाँ आएगा भाई, व्यापारी अपना व्यापार कहाँ करेगा? तो व्यापारी अपना व्यापार जो है वहीं पे करेगा जहाँ पे उसकी वस्तुएं बिके, जहाँ पे उसको लाभ हो, जहाँ पे उसको प्रॉफिट हो, वहीं पे तो जाएगा, बाकी अन्य जगह पे तो जाएगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ये सारी चीजें चल रही है, ठीक ना? तो वैश्विक तकनीक कंपनियां जैसे चीन पर अपनी निर्भरता को सक्रिय रूप से कम कर रही हैं।
वैश्विक लेवल पे। फिर भारत जो है क्लाउड सेवा जैसे हो गया, क्लाउड आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपका जैसे माइक्रोचिप होता है, जैसे एसडी कार्ड जिसको मुख्य रूप से आप कहते हैं, जिसमें हालांकि अब एसडी कार्ड का थोड़ा-थोड़ा जो है नामो-निशान खत्म हो रहा है, क्योंकि मोबाइल ही आ जा रही है 128 जीबी रैम का, 100 256 जीबी रैम का जो है, ये सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे कि उसी तरह का जैसे इंटरनेट पर, जीमेल पे आप अपनी सारी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं, वही क्लाउड होता है, ठीक ना? तो ये सारी चीज़ें, तो एआई विकास कंडक्टर से लेके सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं योगदान हो सकता है। तो भारत में नए डेटा केंद्रों का इसमें विस्तार हो रहा है। दक्षिण मध्य हैदराबाद जो है, या मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको हब दिखाई देगा, ठीक ना? फिर बड़े पैमाने पर एआई कौशल विकास का जो है उसको बढ़ने की जो है, और यह ऐसा समय है जिसको बढ़ावा देने का सबसे बड़ा जो है यह ज़रूरत है। हम नियामक और नीतिगत ढांचे का अनुपालन करना भी बहुत ज़्यादा यह ज़रूरी है। मैंने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था, क्योंकि यह केवल इसका विकास करना ही नहीं, बल्कि विकास के साथ-साथ सभी जगहों पे सिक्योरिटी लेवल पे, रेगुलेशन लेवल पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए, या और फ्यूचर में किस तरह से इसको और जो है डेवलप करना चाहिए, किस तरह से इसमें अपडेटिंग करना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण जो है भाग है, ठीक ना? तो रोजगार इससे सृजन होगा, मैंने बताया रोजगार सृजन होगा, ये सारी चीज़ जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें दिखाई देगी। बिजली और ऊर्जा में भी आप देखेंगे कि एआई की आवश्यकता धीरे-धीरे बढ़ रही है। सभी सेक्टर में आप देखेंगे आने वाले समय में जैसे-जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, उसमें वैसे-वैसे आपको दिखाई देगा डिजिटलाइजेशन के बढ़ते-बढ़ते सीधे-सीधे एआई का यूज़ भी आपको दिखाई देगा कि वह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एक समय ऐसा भी हो सकता है कि इसको और बड़े स्तर पर रेगुलेट किए जाने की, क्योंकि इसका जो है यह जुड़ाव गलत अगर हाथों में चला गया तो यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे क्या हो सकता है, मिसयूज इसका हो सकता है, ठीक ना? तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। फिर दीर्घकालिक परिवर्तन देखेंगे तो भारत में क्षमता बन है कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र बन सकता है। वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग पावर हाउस, एआई गवर्नेंस या जिम्मेदार एआई सार्वजनिक क्षेत्र के नवाचार अगर, हालाँकि आप देखेंगे तो इस पे भी चर्चा चल रही है, या बहुत समय से भी चर्चा आप देखे होंगे कि चल रही है कि इसको कैसे जो है रेगुलेट किया जाए, और रेगुलेट करने के लिए भारत ने भी बहुत मंचों पे यह इसका जो है भूमिका जो है निभाया है, बहुत मंचों पे अपनी आवाज़ को जो है उठाया है इसके प्रति। और एआई समिट अभी हुआ था हाल ही में, आप बताएँगे कमेंट बॉक्स में कि यह जो एआई समिट अभी हाल ही में जो हुआ है, वह कहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।